अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अभी मैंने डक्की भाई की वीडियो देखी है जिसके यूट्यूब पे 9 मिलियन फॉलोअर हैं। 90 लाख लोग उसको सुनते हैं। जब वो अरेस्ट हुआ था तो तमाम बड़ी मीडिया के आउटलेट्स हैं वहाँ पे ख़बर आई, सोशल मीडिया पे आई। उसके बावजूद उसके साथ जो जुल्म हुआ, उसकी फ़ैमिली के साथ जुल्म हुआ, वो बहुत दर्दनाक है जैसा उसने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि दूसरा पर्सपेक्टिव भी हमें पता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले भी इसके हवाले से जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनके इंटरव्यूज़ भी सुन चुकी है। तो हमारे पास दूसरा वर्जन भी आ गया है। सो इस केस में हमारे पास दोनों वर्जन हैं और इसमें बड़े दुख के साथ कहा जा सकता है कि हमारे मुल्क में जिन लोगों को ज़िम्मेदारी दी जाती है शायद उनका कोई टेस्ट नहीं होता होगा, कोई इंसानी हमदर्दी के पैरामीटर्स उनके चेक नहीं किए जाते। हमें अशद ज़रूरत है इस टाइम पे ऐसे लोगों की जो इंसान को इंसान समझते हों, और जब भी किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए उसमें ह्यूमैनिटी लाजमी देखनी चाहिए कि कहीं वो किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं करता। जितनी बड़ी अथॉरिटी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, ये हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं मैनेजमेंट साइंसेज़ में। और हमेशा जो भी सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, वो चीज़ों को गवर्न करता है। आप इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं देखते। अगर एक इंडिविजुअल कहे कि मैंने चीज़ों को सीधा करना है, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक प्रोसेस बनाते हैं, आप एक पॉलिसी बनाते हैं, आप स्टेप्स बनाते हैं जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। इंडिविजुअल्स कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जब इस केस में एक इंडिविजुअल, एक ऑफिसर बार-बार आ रहे थे, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसको क्या ज़रूरत पड़ रही है इंटरव्यूज़ देने की? सो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया में जो ये ब्यूरोक्रेसी को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द अथॉरिटीज़ जो अथॉरिटी दी गई है कि आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाएँ, आपके साथ लोग घूमेंगे फिरेंगे, तो उनके दिल में भी ये ख़्वाहिश हो गई है कि हम कहीं न कहीं बिल्कुल जैसे पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं वैसा हमने इन्फ्लुएंसर बनना है। उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ मुखालफत में ना बदले, कहीं न कहीं ये चीज़ जो आपके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ना यूज़ हो। और जहाँ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बिल्कुल वो भी उनके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि वो ट्रांसपेरेंट रहें, तमाम लॉज़ को फ़ॉलो करें। सो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैं सिर्फ़ इमेजिन ये कर रहा हूँ कि एक आम इंसान के साथ क्या हो रहा होगा अगर एक आम इंसान होता। ढकी भाई के लिए चलें, मीडिया इन्वॉल्व था। हमारी जो बकौल ढकी भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनकी हेल्प की है। तो डेफ़िनेटली मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई हर बंदे के लिए है, बट स्टिल एक नामवर होने की वजह से उनको एक हेल्प मिल गया है। अल्लाह करे कि हर कॉमन आदमी तक ऐसे ही एमआई और आईएसआई पहुँचे उनकी मदद के लिए। इसके अलावा हम कहीं न कहीं हमें अपनी और इदारे हैं, उनको भी फाउंडेशनली ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।